हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप परफेक्टली एक सिल्क की साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी किस तरह की आपको सिल्क की साड़ी ड्रैप करनी होगी जिससे आपका लुक स्लिम के साथ साथ टॉल नज़र आएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो साड़ी ले लेनी है, फिर हमने पेटीकोट, फुटवेयर, ब्लाउज वेयर कर लिया है। फुटवेयर मेरा हिल वाला है इसलिए मैं पहले ही वेयर कर ली हूँ ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊंची नीची ना हो जाए। पेटीकोट का नाड़ा हमने राइट की तरफ बांधा है, बट आप चाहे तो मिड में भी बांध सकती हैं। एंड ये जो साड़ी है ना, इसका फैब्रिक शिफॉन का है और ये प्योर वुवन वर्क वाली शिफॉन सिल्क साड़ी है। तो ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, पल्लू वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। इस तरह की साड़ियों में आपका जो लुक है वो स्लिम नज़र आएगा। अब देखिए, आखिरी सिरे को हमें पकड़ना है और आखिरी जो सिरा होता है इसको रखना होता है अपने राइट हैंड साइड की तरफ। सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अब ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कमर में टक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम राइट में टक करेंगे, इसके बाद लेफ्ट में। अब जो सामने का पार्ट बच गया है इसको अच्छे से पेटीकोट में इंसर्ट करना है, क्योंकि फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। शिफॉन की साड़ियाँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो इजीली से टक हो जाएगी। सामने का पार्ट टक होने के बाद साड़ी को लेते हुए 1 राउंड लेंगे। यहाँ राइट साइड में आएंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देखिए फैब्रिक को सेट करते हुए सामने की तरफ खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो बेसिक टकिंग है वो नीट क्लीन टाइट फिटिंग होती है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब देखिए, हम साड़ी को लेते उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। अब यहाँ पर हमें हमारा पल्लू वाला पोर्शन मिल गया है। बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है। एंड यहाँ पर देखिए, पल्लू वाला पोर्शन आपको सामने की तरफ लेकर आना है। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं। तरीका जो रहता है ना वो सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड से उठा रही हूँ। सबसे पहले 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है और सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरफ बनाते हुए ना आपको देखिए फिंगर को उतना ही आगे ले जाना है जितनी चौड़ी प्लीट बनानी है। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर के अकॉर्डिंग फिंगर को सेट कर ली हूँ और देखिए फर्स्ट प्लीट चौड़ी है ना, उसके अकॉर्डिंग अब बाकी की प्लीट हमारी थोड़ी सी पतली होगी ताकि अंदर से अनइवन प्लीट्स नज़र ना आए। जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे तो आखिरी में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट वाली प्लीट जो अंदर होती है ना उसका डायरेक्शन देखिए कभी भी लेफ्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, राइट की तरफ। तो ये चौड़ी पतली करके आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर पतली कर दी है। तो इस तरह से प्लीट हमारी बन गई। लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, फैब्रिक को आगे लेकर आना है। लेफ्ट हैंड को यहाँ पर देखिए पूरा ऊपर उठा लेना है। एक ही बार में ना सॉफ्ट साड़ियों की जो प्लीट होती है ना, आप चाहे तो एक बार में सेट कर सकती हैं, बट बिगनर है तो हाफ आप सेट कीजिए। बट मैं यहाँ पर देखिए एक ही बार में पूरा हैंड को ऊपर की तरफ उठा दी हूँ और यहाँ पर देखिए इस तरह से झटकते हुए एक एक प्लीट को पकड़ते हुए मैं अरेंज करूँगी। तो ये जो तरीका होता है ना, ये एक तो सॉफ्ट साड़ी होगी तभी आपको यूज़ करना चाहिए, और ख़ास करके जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप बिगनर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आपकी साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट होना चाहिए। एक ही बार में शोल्डर की प्लीट हमने सेट कर ली है। लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने घुटने से नीचे रखी है। सामने की तरफ भी प्लीट को थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर लेना है। 1 बाय 1 देखिए इस तरह से पकड़ते हुए सेट कर लेंगे। एंड यहाँ पर प्लीट बन जाने के बाद सेफ्टी पिन के हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाना है। पल्लू की प्लीट्स ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन हम ब्लाउज के अंदर से लगाते हैं, उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूरी पर अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। इस तरह से पल्लू हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाता है, सामने की तरफ बार बार नहीं गिरता है। सामने की तरफ आने के बाद देखिए पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर होता है ना, सबसे पहले इसे अपने चेस्ट पर इस तरह से सेट करना होता है ताकि बॉर्डर भी अच्छे से हाईलाइट हो और फैब्रिक भी हमारा जो है वो इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक एक जो प्लीट होती है ना, इन्हें भी अरेंज करके सेट करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई प्लीट छूट जाती है या फिर अंदर की तरफ दब जाती है, तो वो हमें इस तरह से पहले ही पता चल जाता है। अब पल्लू वाला पोर्शन बैक से घुमाते हुए लेफ्ट की तरफ खींचना है आपको टाइटली से, और यहाँ पर एक एक प्लीट को सेट कर लेना है। देख रहे हैं इस तरह से। अब जो लेफ्ट की तरफ हमारा फैब्रिक आया हुआ है ना हिप पे, देखिए इसको आपको सेट करना है। इस तरह से सेट करते हुए अपने राइट हैंड साइड तक लेकर जाना है। इतना फैब्रिक मेज़र करके हम छोड़ देंगे, क्योंकि साड़ी का फैब्रिक शिफॉन है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसमें हम सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी जो साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट कहीं से प्लेट उठाएंगी आप, तरीका सेम ही रहने वाला। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो शेयर कर दी, आप चेकआउट कर लीजिएगा मेरे चैनल को।
तो राइट हैंड साइड तक फैब्रिक को ओपन किया है, नेवा से 4 अंगुल आगे जाना है, थंब एंड स्मॉल फिंगर से फैब्रिक को पकड़ना है, सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम पहली प्लीट उठाएंगे। जब पहली प्लीट बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी तो उसी को फॉलो करते हुए हम बाकी की प्लीट उठाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी जो प्लीट है ना वो नीचे तक खुद ब खुद सेट होती चली जा रही है। तो शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ियों की ना प्लीट को बैठानी नहीं पड़ती है। और अगर आपको सिल्क की साड़ियाँ पहनना पसंद है तो आप शिफॉन में इस तरह की सिल्क साड़ी प्योर जो शिफॉन वुमेन वर्क सिल्क साड़ी करके आती है ना, आप किसी भी साइड से ले सकते हो या फिर ऑफलाइन भी। देखिए जो फैब्रिक एक्स्ट्रा मेज़र करके छोड़ा था उसकी हम प्लीट्स नहीं बनाएंगे। और ये जो प्लीट बन गई ना, बस इनको अरेंज करके इस तरह से आप झटक दोगे ना तो आपको सेट करने की ज़रूरत ही नहीं, बैठाने की ज़रूरत ही नहीं। आपकी प्लीट बन चुकी है, बस इन्हें ऊपर से अरेंज करना होगा ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो देखिए बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप भी रखते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे। इस तरह से अरेंज करने से सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है। अब देखिए टमी के सामने रखते हुए हम देखिए प्लीट को फर्स्ट वाली ओपन की है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हमने पहली प्लीट को चौड़ी कर लिया है। तो पहली प्लीट चौड़ी करने से क्या होता है कि आपकी फर्स्ट प्लीट काफ़ी अच्छे से सेट रहती है, राइट की तरफ नहीं भागती है। और जो राइट हैंड साइड की तरफ कई बार एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है ना, वो भी मैनेज हो जाता है। अब देखिए प्लीट बन जाने के बाद थोड़ा सा झटक लिया है मैंने एंड सामने से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लेफ्ट हैंड साइड का था उसको हटाते हुए नेवल के ठीक सामने रखते हुए प्लीट को मेज़र कर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एंड वहीं पर हम अरेंज करके प्लीट को टक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 एक एक प्लीट को अरेंज करना है, नहीं तो हो सकता है कोई प्लीट अंदर की तरफ दब जाए। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए प्लीट को हम पेटीकोट में टक करेंगे। टक करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेक करती हूँ ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए। प्लीट हमारी टक हो गई है। अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई तो हल्का हल्का स्प्रेड कर ले जिससे सभी प्लीट्स उभर के नज़र आए। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड के थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से खोलना है जिसमें आपका राइट हैंड ईजिली से जा सके। तो इस तरह से ओपन कर लेना है एंड सामने की जो प्लीट है ना इन्हें पहले सिक्योर कर लेना है आगे का प्रोसेस करने से पहले। तो 1 बाय 1 मैं प्लीट को अरेंज कर रही हूँ और यहाँ पर सिक्योर करना है। अब सिक्योर करने के लिए आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकती हैं, बट मैं इस तरह की साड़ी पिन का कर रही हूँ क्योंकि ये जो साड़ी है शिफॉन की है और आप भी कोशिश करें कि सॉफ्ट साड़ियों में सेफ्टी पिन कम से कम यूज़ करें। अब देखिए प्लीट सिक्योर हो गई है हमारी। तो हम आएंगे पल्लू वाले पोर्शन पे अच्छे से बॉर्डर को सेट करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए आपको खींच कर लाना है। देखिए पल्लू वाला फैब्रिक मैं सेट कर रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इस तरह से टाइटली से हिप पे सेट करते हुए खींच कर सामने लेकर आई हूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैनेज करने के लिए जो राइट साइड की तरफ पार्ट ओपन किया उसमें राइट वाले हैंड को इंसर्ट करके खींच लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो देखिए आप लेफ्ट साइड का फैब्रिक इस तरह से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जा सकती है। देखिए मेरी फिंगर आ गई ना, तो मैं यहाँ से खींच लूँगी। तो इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको राइट की तरफ खींचना होता है। और आपको कितना फिटेड पहनना है ये आपकी चॉइस है, तो आप उतना ही खींचिएगा जितना आपको फिटेड रखना है। मैं जनरली घुटने तक टाइट रखती हूँ तो इतना ही मैं खींचती हूँ कि मेरा घुटने तक फिटेड हो जाए। और हिप पे बॉर्डर देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब जो हमारा राइट साइड की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आता है ना, इसको हम ट्विस्ट करेंगे और कमर में टक कर लेंगे। अब जो ऊपर का पार्ट हमने ओपन कर रखा है ना लेयर, इसको भी हमें यहीं पर कमर में टकिंग कर लेना है। और टक करने के बाद ये जो राइट साइड का पार्ट होता है ना, कभी भी आपका पल्लू से कवर हो जाता है तो इसको आपको पल्लू से इस तरह से कवर करने के बाद पल्लू की प्लीट को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है। एंड इसके बाद से मिरर में अच्छे से चेकआउट कर लेने के बाद हमारा जो फाइनल लुक है ना इस तरह से निकल कर आ जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये साड़ी बाई करनी है तो इसकी जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।